विरिडियन जंगल के अछूते हृदय में, जहां वृक्ष इतने ऊंचे थे कि उन्होंने सूर्य को भी निगल लिया था, एक कथा लताओं और नदियों के बीच फुसफुसाती थी। यह एक प्राचीन ड्रैगन की कहानी थी, जिसकी पन्ना सी हरी चमकती शल्क चांदनी में जैड की तरह दमकती थी। उसका नाम था ज़ेफिरॉन, ग्रीन वेल का संरक्षक। बहुत कम लोगों ने ज़ेफिरॉन को देखा था और जीवित रहकर उसकी कहानी सुनाई थी। जो भी उसे देखने में सफल हुए, उन्होंने उसकी सुनहरी आंखों, तूफानों को बुलाने वाले पंखों और उसकी गूंजती आवाज के बारे में बताया, जो स्वयं पृथ्वी को हिला सकती थी। परंतु पुराने काल के उन ड्रैगनों की तरह जो गांवों को जलाकर राख कर देते थे और खजाने इकट्ठा करते थे, ज़ेफिरॉन अलग था। वह विनाश का नहीं, बल्कि रक्षा का प्रतीक था। ज़ेफिरॉन जंगल में जन्मा नहीं था। वह दूर पहाड़ों से आया था, किसी शक्तिशाली और पवित्र चीज से आकर्षित होकर। गहरे जंगल की जड़ों के नीचे, लताओं से ढके एक प्राचीन मंदिर में हॉटस्टोन नामक एक अद्भुत अवशेष छुपा था। कहा जाता था कि यह स्वयं जीवन का स्रोत था, एक ऐसी ऊर्जा से भरपूर जो जंगल को अनंत काल तक हरा भरा रखती थी। लेकिन इतनी शक्ति को लालच से बचाना आसान नहीं था। सदियों तक ज़ेफिरॉन ने जंगल की रक्षा की। उसने लालची खजाना खोजने वालों को भगाया और उन सेनाओं को रोका जो हॉटस्टोन की शक्ति हथियाना चाहते थे। लेकिन अंधकार हमेशा सबसे मजबूत सुरक्षा में भी दरारें ढूंढ ही लेता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण संध्या, आकाश धुएं से काला हो गया जब एक विशाल वायु सेना जंगल पर उतरी। ये सेनाएं क्रूर आक्रमणकारी लॉर्ड मालग्रिन की थीं, जिसने अपना जीवन रहस्यमयी शक्तियों की खोज में बिता दिया था। उसने हॉटस्टोन और उसके रक्षक ड्रैगन के बारे में सुना था, और वह दोनों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। ज़ेफिरॉन को खतरे का आभास बहुत पहले हो चुका था। वह आकाश में गर्जना करता हुआ ऊंचा उठा, उसकी विशाल पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। नीचे लोहे के कवच पहने सैनिकों ने जंगल को जलाना शुरू कर दिया। परंतु जंगल के रक्षक ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक ही झपटे में ज़ेफिरॉन ने कई सैनिकों को उड़ा दिया। उसने एक हरी ज्वाला उगली, जो आग नहीं बल्कि शुद्ध जीवन शक्ति थी। ये ज्वाला जलाने की जगह हथियारों को लताओं में बदल देती थी, जो आक्रमणकारियों को जकड़ लेती थीं। जंगल ने उसके साथ युद्ध लड़ा, पेड़ की जड़ें सैनिकों के पैरों को पकड़ने लगीं, नदियां उफान पर आकर पूरी सेनाओं को निगल गईं। लेकिन मालग्रिन ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। अपने सबसे बड़े वायुयान से मालग्रिन उतरा, काले इस्पात में ढका हुआ। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी, जो अंधकार से भरी थी। उसने जमीन पर प्रहार किया और जंगल में जहरीली छायाएं फैलने लगीं। वृक्ष मुरझाने लगे, नदियां काले टार में बदल गईं और हवा भारी हो गई। ज़ेफिरॉन जमीन पर उतरा, उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है, मालग्रिन, उसने गहराई से गरजते हुए कहा। मालग्रिन हंसा, और तुम्हारा भी नहीं, दैत्य। रास्ते से हट जाओ, और शायद मैं तुम्हें अपना पालतू बनने का अवसर दे दूं। ज़ेफिरॉन ने आकाश को हिला देने वाली गर्जना की और हमला कर दिया। उसके पंजे इस्पात से टकराए, जादू ने प्राचीन शक्ति को चुनौती दी। जंगल कांप उठा, हर प्रहार जमीन को झकझोर रहा था। लेकिन मालग्रिन चालाक था, उसने सालों तक ड्रैगनों के बारे में अध्ययन किया था, उनकी कमजोरियों को जाना था। उसने अपनी छड़ी घुमाई और गहरे अंधकार की जंजीरें ज़ेफिरॉन के चारों ओर लिपट गईं, उसे जमीन पर गिरा दिया। ड्रैगन ने संघर्ष किया, लेकिन जंजीरों ने उसकी शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। मालग्रिन हंसते हुए मंदिर के द्वार की ओर बढ़ा। हॉटस्टोन अब मेरा होगा, उसने घोषणा की। लेकिन ज़ेफिरॉन अभी समाप्त नहीं हुआ था। अपनी बची हुई अंतिम शक्ति समेटते हुए उसने एक अंतिम, महाशक्तिशाली गर्जना की। जंगल ने उत्तर दिया। लताएं, नदियां, हवाएं सब उसकी पुकार पर जाग उठे। पूरा मंदिर कांप उठा और हॉटस्टोन से एक दिव्य प्रकाश फूटा। मालग्रिन चीखने लगा जब ऊर्जा ने उसके शरीर में प्रवेश किया। जंगल ने अपनी शक्ति वापस पा ली थी और अंधकार जो उसके दिल में था उसी को निगलने लगा। उसकी परछाइयां उसे ही चीरने लगी और कुछ ही क्षणों में वह धूल में मिल गया। ज़ेफिरॉन जीत गया था, लेकिन भारी कीमत चुकाकर।
उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उसका शरीर थक चुका था। जैसे ही जंगल ने स्वयं को पुनः जीवित किया, ड्रैगन धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसका अस्तित्व स्वयं जंगल का हिस्सा बन गया और हॉटस्टोन एक बार फिर सुरक्षित हो गया। मंदिर के खंडहरों से नई वनस्पतियां उगाई, जीवन फिर से फूट पड़ा। आज भी जो यात्री विरिडियन जंगल में बहुत गहरे चले जाते हैं, वे एक विशाल पत्थर के ड्रैगन की कहानियां सुनाते हैं, जिसकी आंखें बंद हैं, जो अनंत पहरेदारी में सोया हुआ प्रतीत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी जंगल पर कोई बड़ा संकट आएगा, जंगल अपने संरक्षक को फिर से जगाएगा। लेकिन अभी के लिए ज़ेफ़िरॉन सो रहा है, उसकी कथा पत्तों की फुसफुसाहट और जंगल की अनंत हरियाली में जीवित है।